जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक जगह है, गाजा स्ट्रिप। बस 40 किलोमीटर लंबा टुकड़ा है, लेकिन इस छोटे से टुकड़े ने 100 सालों में जितना खून खराबा देखा है, शायद पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा। हर साल कुछ समय में यहां बम गिरते रहते हैं, लोग मरते हैं, फिर एक नया दौर शुरू हो जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जंग शुरू कहां से हुई थी और आज तक खत्म क्यों नहीं हुई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का पूरा इतिहास, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसकी भूमिका, और आज गाजा की अंदरूनी राजनीति कैसी चल रही है। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जिसकी जड़ें सदियों पुरानी नफरत और अधूरे वादों से जुड़ी हुई है। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप में यहूदियों पर भेदभाव और हिंसा बढ़ने लगी। हर जगह उन्हें अलग माना गया, नौकरी से निकाला गया और बहुतों को मारा भी गया। इसी माहौल में 1897 में एक विचार जन्मा, ज़ायोनिज्म का, और इसके नेता थे थियोडोर हेज़ल। उन्होंने कहा कि यहूदियों को अपना खुद का एक देश चाहिए जहां वह सुरक्षित रह सके, और उस देश के लिए चुनी गई जमीन थी पैलेस्टाइन, क्योंकि यही हजारों साल पहले यहूदी धर्म की जड़ें पनपी थी। लेकिन अब मसला क्या था? मसला यह था कि यहां पहले से अरब आबादी रहती थी, जो पीढ़ियों से इस जमीन को अपनी मातृभूमि मानती थी। यानी शुरुआत से ही टकराव का बीज बो दिया गया था। एक ही जमीन पर दो दो दावेदार। अब आते हैं पहले विश्व युद्ध पर। उस समय पैलेस्टाइन ओटोमन एम्पायर के अधीन था, जो जर्मनी के साथ एक्सिस पावर में शामिल था। ब्रिटेन ने अरबों से कहा कि अगर तुम टर्की के खिलाफ हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें आजादी देंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की को ही ओटोमन एम्पायर कहा जाता है, पहले कहा जाता था। तो इस समझौते को कहते हैं मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस 1951। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन ने एक और गुप्त डील की, साइकस पाइपिकोट एग्रीमेंट 1916, जिसमें यह तय हुआ कि युद्ध के बाद अरब इलाकों को ब्रिटेन और फ्रांस आपस में बांट लेंगे। और फिर 1917 में ब्रिटेन ने तीसरा खेल खेला, जो था बेलफोर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया कि हम यहूदियों के लिए पैलेस्टाइन में एक राष्ट्रीय घर बनाएंगे, यानी एक ही जमीन पर तीन वादे, एक अरबों से, एक फ्रांस से और एक यहूदियों से। और यहीं से शुरू हुई 20वीं सदी की सबसे खतरनाक जंग की नींव। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और ओटोमन एम्पायर बिखर गया। अब पैलेस्टाइन ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, जिसे ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन कहते हैं। अब यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटेन ने उन्हें खुली इजाजत दे दी थी। लेकिन अरबों को लगा कि हमारे ही घर में हमें ही अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है, यानी झगड़े की जड़ें और गहरी होने लग गई। 1930 के दशक तक दोनों पक्षों में हिंसा बढ़ने लगी और फिर 1936 से 1939 तक अरब रिवोल्ट हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना ने अरबों का दमन किया और यहूदियों के बसने का सिलसिला जारी रहा। अब आता है वो दौर जिसने इतिहास बदल दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाजी जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को दुश्मन घोषित कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं। जब युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया में यहूदियों के लिए सहानुभूति की लहर उठी और पश्चिमी देशों ने कहा कि इनके लिए एक सुरक्षित देश बनाना ही न्याय संगत है। और इसी से रास्ता साफ हुआ इजराइल के निर्माण का। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक योजना पास की। वो योजना यह थी कि पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक उसमें से यहूदी राज्य बनाना था और एक अरब राज्य। यहूदी तो मान गए,
लेकिन अरबों ने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं बांटेंगे। और फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक नया देश घोषित किया। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में इजराइल जीत गया और लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घर से निकाल दिए गए। उनका यह पलायन नकबा कहलाया। 1967 में हुआ सिक्स डे वार। यह वार सिक्स डे वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 6 ही दिन चला था। 6 दिन में इजराइल ने पड़ोसी अरब देशों को फिर से हरा दिया और गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, सिनाई और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अब इजराइल पहले से दोगुना बड़ा हो गया था, पर उसी के साथ शुरू हुआ कब्जा, बस्तियां और प्रतिरोध। 1987 में गाजा की गलियों में लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थर, डंडे और नारे लेकर। यह था पहला इंतिफादा, जन विद्रोह। इसी विद्रोह के दौरान जन्म हुआ हमास का। यह एक मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा संगठन था जो कहता था कि हम कूटनीति नहीं, हथियार से आजादी ले आएंगे। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सेना हटा ली, लेकिन सीमा नियंत्रण अपने पास रख लिया। और 2007 में हमास ने फतह, जो वहां का मुख्य राजनीतिक दल था, उसको बाहर निकाल दिया और गाजा पर पूरा कब्जा कर लिया। 2008 से लेकर 2021 तक कई युद्ध हुए। हर बार एक जैसा पैटर्न। हमास रॉकेट चलाता है, इजराइल जवाब में गाजा पर बम गिराता है। 2008, 2012, 2014, 2021 हर बार हजारों मौतें और हर बार वही नतीजा, कुछ नहीं बदलता। फिर आता है 7 अक्टूबर 2023 का दिन। हमास ने ऑपरेशन अल अस्का फ्लॉट चलाया। हजारों रॉकेट छोड़े, सैकड़ों आतंकवादियों की घुसपैठ हुई और इजराइल में 1200 लोग मारे गए। 200 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए। इसका रिएक्शन तो होना ही था। इजराइल ने पलटवार किया और ऑपरेशन आयरन सोर्ड चलाया। बमबारी इतनी भारी की थी कि गाजा का आधा हिस्सा मलबे में बदल गया। 2024 में लड़ाई खिंचती रही और 2025 तक गाजा में हालात ये हो गया कि 67,000 फिलिस्तीनी मारे गए, लाखों बेघर हो गए, बेसिक सुविधाएं नष्ट हो गई, भूखमरी की हालात हो गई, जिसका असर गाजा के अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ा। अब बात करते हैं अंदरूनी जंग की। गाजा के लोग इस हालात से बहुत परेशान हो गए थे, जिसके कारण लोगों ने हमास का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कई संगठन हमास के खिलाफ खड़े हो गए। अब हालात यह हो गया कि गाजा में सिर्फ इजराइल ही नहीं, हमास को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है। 2025 में गाजा में लोग सड़कों पर उतरने लगे और नारा लगाने लगे कि हमास हटाओ और हमें जीने दो। ये एंटी हमास प्रोटेस्ट था, जो अब हजारों की संख्या में बढ़ गए हैं। हमास विरोधी काबिले जैसे दुगमुख क्लैन अब हमास के साथ खुलेआम भिड़ रहे हैं। कई जगह मिनी सिविल वार जैसे हालात हैं। 52 दुगमुख सदस्य मारे जा चुके हैं, वहीं 12 हमास लड़ाके भी मारे गए। हमास के कई नेता भी मारे जा चुके हैं और अब ये संगठन अपने ही इलाके में कमजोर पड़ता दिख रहा है। यानी अब इसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। वहीं पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कह रही है कि हम गाजा का शासन संभालने को तैयार हैं, पर हमास अभी भी कह रहा है कि न सत्ता छोड़ेंगे और न हथियार। गाजा की जनता अब थक चुकी है। हर दिन बम, रात का अंधेरा, न खाना, न पानी, न अस्पताल, न उम्मीद। बच्चे अब किताबों से ज्यादा रॉकेटों के नाम जानते हैं। माएं अब अपने बच्चों को नाम से नहीं बल्कि बॉडी नंबर से पहचानती है। अब दुनिया पूछ रही है कि क्या ये जंग कभी रुकेगी? इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना आ जाती है और ये योजना कहती है कि पहले बंधक रिहा होंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन बनेगा और फिर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक भरोसा नहीं बनता,
कागज की शांति असली जमीन तक नहीं पहुंचती। दोस्तों, इस जंग ने सिर्फ शहर नहीं, दिल भी तोड़े हैं। 1948 से 2025 तक 75 सालों में हजारों बच्चे, लाखों जिंदगियां मिट गई हैं। पर जंग वहीं खड़ी है, क्योंकि ये जंग जमीन की नहीं, पहचान की है, आइडेंटिटी की है। जब तक दोनों तरफ के लोग ये नहीं मानेंगे कि जमीन से बड़ी चीज इंसानियत है, तब तक ये जंग चलती रहेगी। अभी तक की ताजा जानकारी के मुताबिक आज सोमवार को पहली 7 जीवित इजरायली बंधकों को हमास द्वारा रिहा किया गया। यह रिहाई गाजा संघर्ष में युद्ध विराम समझौते की शुरुआत का हिस्सा है। युद्ध विराम के पक्ष में उठाया गया यह पहला कदम संकेत देता है कि दोनों पक्षों, इजराइल और हमास, कम से कम अस्थायी शांति की इच्छा दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखा जाना बाकी है कि कितनी तेजी से बाकी बंधकों को रिहा किया जाता है, कैदी रिहाई प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और यह युद्ध विराम कितना टिकाऊ होगा। क्या आपको लगता है कि यह जंग समाप्त हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।